नमस्कार, आज मैं फिर से एसी सर्किट की बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे एसी सर्किट की जिसमें केवल प्रेरकत्व लगा है, जिसमें केवल इंडक्टेंस कैपिटल एल लगा है। और आप देखिए जो स्क्रीन पर शो हो रहा है कि केवल रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, आपको याद होगा मैंने बताया था केवल रेजिस्टेंस वाले सर्किट में वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं, जैसे दोनों एक दूसरे से कह रहे हों हम साथ साथ हैं। यानी केवल आर वाले परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, कलांतर शून्य होता है। कह सकते हैं कि वोल्टेज डिफरेंस V और करंट I एक ही कला में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। किंतु आज मैं बात करूंगा L, केवल ऐसे सर्किट की जिसमें केवल इंडक्टेंस है, जिसमें केवल प्रेरकत्व है। आज मैं उसकी बात करूंगा। और देखिए आप थोड़ा सा उसकी मैं फ्रीक्वेंसी घटाकर बात करता हूँ और कम फ्रीक्वेंसी पर एक थोड़ा सा नमूना आपको दिखाता हूँ। कितने मजे से दोनों लोग जा रहे हैं, पर क्या दोनों साथ साथ जा रहे हैं? क्या वोल्टेज डिफरेंस और करंट के बीच कदम ताल है? नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ पर वोल्टेज आगे आगे है और करंट पीछे पीछे है। मतलब मैं कह सकता हूँ, आप अगर मैं शुरू से आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि आप अभी नोटिस कीजिएगा, एक चक्र पूरा होने दीजिए। जैसे ही एक चक्र पूरा होगा आप जान पाएंगे, ये देखिएगा एक चक्र लगभग पूरा हुआ तो वोल्टेज वायलेट कलर से है, और जब वोल्टेज जीरो था करंट मैक्सिमम था, किंतु जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ करंट जीरो हो गया, फिर वोल्टेज जीरो हुआ करंट मैक्सिमम हुआ। और चूंकि एक साइकिल में दो बार मैक्सिमम दो बार मिनिमम होता है, अल्टरनेटिंग करंट भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी, तो क्या हुआ, हाफ साइकिल 180 डिग्री और 1/4 साइकिल 90 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर किसी आईसी केवल एसी सर्किट में वोल्ट केवल एल है, केवल इंडक्टेंस है, तब वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि यदि किसी एसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में प्रतिवर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व इंडक्टेंस एल होता है, तब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। अगर दो व्यक्ति चल रहे हैं, एक ए आगे बी पीछे, हम कह सकते हैं ए आगे है, हम ये भी कह सकते हैं बी पीछे है। इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में केवल एल है, तब वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे होता है। या मैं कह सकता हूं कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। इन ए इंडक्टिव सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब ये थोड़ा सा आगे देखते हैं कि जब मैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा करता हूं तब क्या होगा, ये थोड़ा तेज चलेंगे ना, देखो आपको अच्छा लगेगा। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी करते हैं और ज्यादा मजा आया ना। पर कितनी भी फ्रीक्वेंसी कर लीजिए होगा यही, वोल्टेज और धारा के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलेगा। और वोल्टेज धारा से कहेगा मैं आगे चलता हूं आप पीछे आओ, वोल्टेज आगे धारा पीछे। ये इंडक्टिव सर्किट की बात है। और अगर किसी सर्किट में केवल एल है, तब धारा के मार्ग में जितना अवरोध लगता है, धारा के मार्ग में जितना विरोध होता है, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरण प्रतिघात। यानी प्रेरण प्रतिघात किसे कहते हैं? यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व है, केवल इंडक्टेंस है, तब धारा के मार्ग में जितना अवरोध लगता है उसे उस परिपथ का प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। और प्रेरण प्रतिघात को एक्सएल से हम डिनोट करते हैं, एक्स कैपिटल एल सफिक्स है। एक्सएल इजकल टू ओमेगा एल, एक्सएल की यूनिट ओम होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, आप ध्यान से देखिएगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी प्रेरण प्रतिघात का मान भी ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर दूंगा तब इंडक्टेंस भी जो है, ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो प्रेरण प्रतिघात है, इसका मान भी दुगना हो जाएगा, करंट आधा हो जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी को दुगना करने पर आप देखिए, फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पहले 1 थी, 1 हर्ज है, और 1 हर्ज पर एक्सएल की वैल्यू है 3.14 और करंट है 3.18। जब मैं फ्रीक्वेंसी को 2 हर्ज कर दूंगा तो क्या होगा, आप खुद देख लीजिएगा, 3.14 का 6.28 हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो एक्सएल की वैल्यू दुगनी हो गई, करंट हाफ हो गया। ये इस प्रकार एल की वैल्यू ज्यादा होगी तब भी करंट कम होगा। इस प्रकार आज हमने देखा कि यदि किसी सर्किट में केवल
प्रेरकत्व है, केवल इंडक्टेंस है, तब वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। और जबकि इससे पहले आर वाले सर्किट को मैं दोबारा रिपीट करता हूं। आर वाले सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस और करंट एक दूसरे से कहते हैं हम साथ साथ हैं। हम दोनों जब होंगे तो मैक्सिमम भी साथ होंगे, और जब मिनिमम होगा, जीरो वैल्यू होगी, तब दोनों की वैल्यू भी जीरो होगी। शुरू से लेकर लास्ट तक हम साथ साथ हैं, ये कहता है रेजिस्टेंस। यदि किसी सर्किट में केवल प्रतिरोध होता है, तब वोल्टेज और करंट के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है फेज डिफरेंस जीरो होता है। और जब एल होता है, एल वाले सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चलता है कि भाई मैं आगे चलता हूं आपको रास्ता दिखाने के लिए, आप मेरे पीछे पीछे 90 डिग्री पर आओ।